आईसीयू की हल्की रोशनी में जैसे ही सुनीता की पलकों में हरकत होती है, आयरा बदहवास होकर उसके पास पहुंच जाती है। कांपते हाथों से वह सुनीता का हाथ थाम लेती है और टूटती आवाज में पूछती है, सुनीता, उस रात सच में क्या हुआ था? क्या कामयार ने तुम्हारे साथ गलत किया था? सुनीता की सांसें तेज हो जाती हैं, उसका पूरा शरीर डर से थरथराने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह कहती है, नहीं आयरा, कामयार निर्दोष है। यह सुनते ही आयरा जैसे जमीन से कट जाती है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। सुनीता आगे बताती है कि कैसे खावर ने उसे पैसों और शादी के झूठे सपने दिखाकर कामयार की ड्रिंक में नशा मिलवाया था, ताकि वह आयरा को उससे दूर कर सके। लेकिन जब साजिश पूरी हो गई तो खावर ने सच छुपाने के लिए उसकी जान लेने की कोशिश भी की। आयरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उधर दूसरी तरफ इरफान साहब आयरा की शादी जबरदस्ती खावर से तय करने की तैयारियों में लगे होते हैं। उसी वक्त खावर उनसे मिलने आयरा के घर आता है। तभी दरवाजा खुलता है, आयरा अंदर दाखिल होती है। उसके पीछे कामयार खड़ा होता है और पुलिस फरीहा को हथकड़ी लगाए हुए होती है। इरफान साहब गुस्से में चिल्लाते हैं, ये सब क्या ड्रामा है आयरा? लेकिन आज आयरा चुप रहने वाली नहीं होती। वह खावर के सामने जाती है और जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अब होश में आइए पापा। जिसे आप मेरा रक्षक समझ रहे थे, वही सबसे बड़ा शिकारी निकला। आयरा अपने पर्स से मोबाइल निकालती है और सुनीता का रिकॉर्ड किया हुआ बयान सबको सुना देती है। सच सामने आते ही खावर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कामयार उसे पकड़ लेता है और सालों का दर्द एक ही पल में उतार देता है। इसी बीच फरीहा अपना आपा खो बैठती है और चीखती हुई कामयार के पास जाती है, तुम आयरा को मुझसे नहीं छीन सकते। अगर वह मेरी नहीं हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पुलिस दोनों को घसीटते हुए बाहर ले जाती है। इरफान साहब शर्म से सिर झुका लेते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी सच्चाई पर भरोसा नहीं किया। कामयार भारी दिल से कहता है, अंकल, मैंने खुद को सिर्फ आयरा के काबिल बनाने की कोशिश की थी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वह आयरा की तरफ देखता है और कहता है, अब मैं यह शहर छोड़ रहा हूं। तुम्हारा सुरक्षित होना ही मेरे लिए काफी है। मैं बहुत थक चुका हूं। वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी आयरा दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है। वह सबके सामने घुटनों पर बैठ जाती है, रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। अगर तुम आज चले गए तो आयरा भी जी नहीं पाएगी। मुझे सजा दो, मुझसे नाराज रहो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। आयरा की आंखों में दर्द देखकर कामयार का दिल पिघल जाता है। वह उसके आंसू पोंछता है और धीमे से कहता है, तुम ही मेरी जिंदगी हो आयरा। तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं। इरफान साहब आगे बढ़ते हैं और कामयार को गले लगा लेते हैं। आज से तुम मेरे बेटे हो। आज ही तुम दोनों का निकाह होगा। यह सुनकर आयरा और कामयार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। इरफान साहब तुरंत इश्तियाखन को फोन करते हैं, मौलवी साहब बुलाए जाते हैं और वहीं सबके सामने निकाह पूरा हो जाता है। खुशी खुशी इरफान साहब अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को अपने घर ले जाता है और दोनों एक नई जिंदगी के सपने बुनते हैं। अब सवाल यह है, क्या खावर जेल में सजा काटेगा या फिर किस्मत उसे एक और मौका देगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ड्रामा स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।
लेकिन रुकिए, एक आखिरी सवाल। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहस छिड़ी हुई है कि इस कहानी का असली हीरो कौन है। कामयार जिसने सब कुछ सहा, या सुनीता जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सच सामने रखा। आपके हिसाब से इस हैप्पी एंडिंग का असली हकदार कौन है? कमेंट में जरूर बताइए।